चंद्रेश जी, आपका मैसेज है कि धन वृद्धि के लिए मुझे उपाय बताएं, लेकिन सस्ता और अच्छा और छोटा उपाय होना चाहिए। बिल्कुल 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 सर, ऐसे ही बताऊंगी मैं। और उपाय देखिए, आपने कहा कि सस्ता बताइए। सस्ते में तो उपाय हमेशा सस्ते ही मैं बताती हूँ, लेकिन उनका जो तरीका होता है करने का, ये नहीं होता कि एक बार जो उपाय बताया तो वो सारी उम्र चलेगा। ऐसा नहीं होता। 3-4 महीने बाद आपने उसको कुछ चेंज करना होता है और रेगुलर नियम से करें जो उपाय बताया जाए। बात सस्ते और महंगे की नहीं होती है, बात उसको सही तरीके से उसको करने की, उसको सही तरीका आना चाहिए कि जो आपको मंत्र बताया, जो आपको पूजा का टाइम बताया, जो दिन बताया, तो उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करें। आपने क्या करना है कि 5 या 7 पीली कोड़ियाँ लेनी है। 7 लें तो ज़्यादा अच्छा है। उनको आपने पहले गंगा जल से धोना है, उनके ऊपर चावल छिड़कना है, लाल चंदन और जो अपना जो रोली आती है वो छिड़कना है, और उसके साथ में उस पर गुलाब का इत्र लगाना है। शुक्रवार वाले दिन ये काम करना है। फिर सबसे पहले अपने महालक्ष्मी जी के चरणों में रखना है और 108 बार ओम विष्णु प्रियाय महालक्ष्मी नमः, ध्यान से सुन लीजिएगा, भूल जाए तो कागज़ पे लिखिएगा, पढ़ के उसको फिर उसके ऊपर पढ़ने के बाद में उसको पीले कपड़े के अंदर मोली से उसको बांधना है। बांध के अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप ज्वेलरी रखते हैं, नोट वगैरह जो भी कुछ रखते हैं, वहाँ उसको आपने रखे रहने देना। फिर जब वो दिवाली आती है तो उस सामान को आपने उठा के आपने हटा देना है और नया सामान वापस रखना है। और दूसरा आपने एक काम और करना है, या सबसे बड़ा जो अपना भारत का जो रुपया होता है वो 2000 का नोट है। या तो 2000 का नोट लें या 500 का नोट लें। वो नहीं ले सकते हैं तो 100 का तो ले ही सकते हैं। किसी भी इन तीनों में से कोई भी एक नोट लेना है। उसके ऊपर आपने थोड़े से चावल रखने हैं, एक कच्ची हल्दी रखनी है, थोड़ी सी रखनी है, क्योंकि नोट इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो उस पर छोटा हल्दी को थोड़ा तोड़ के रखें और उस पर गंगा जल से छिड़काव करना है और उसको मोली से आपने कस के उसको बांधना है। बांधने के बाद में उसको या तो अपनी पॉकेट में रखें या अपनी तिजोरी में रखें, और उसको जब दिवाली आएगी तब उसको आपने निकालना है, किसी ब्राह्मण को दे देना है और फिर नया नोट वापस रखना है। और कोशिश करें कि ये हर दिवाली पे आप ये उपाय ऐसे चेंज करें। और जो शुक्रवार का उपाय है वो ज़रूर आपने करना है, और बच्चों को छोटी छोटी टॉफ़ियाँ बांट देनी है, खीर बांट देनी है, और जो मंत्र आपको बताया ये आपको हर शुक्रवार को करना है। तब आपका देखिएगा बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ना चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन आप उपाय करने वाले बने तो हर तरीके से आपको, देखिए मैं कहती हूँ कि सभी को कहना चाहती हूँ कि उपाय आप लोग सुनते हैं, करते हैं, लेकिन अगर नियम से नहीं करते हैं, सोचते हैं अरे 108 बार क्यों करें, हम तो 11 बार कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप मन लगा के आप बैठ के करते हैं तो भगवान तो पैसे के भूखे नहीं होते हैं, वो हमें देते हैं, हम उनसे लेंगे हैं, और उनको हम क्या दे सकते हैं, हमें कुछ नहीं देना है। वो तो सब अंतर्यामी है, सबका सुनते हैं, सबका इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन हमें भी थोड़ा सा नियम से और अपने उसका पालन करना चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमें अपने भगवान की जो उनका दिन है, जो उनके आपके जो ग्रह हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस उपाय के लिए कह रही हूँ। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने शुक्रवार वाले दिन ये सारे उपाय करने हैं। तो कोई कारण नहीं है कि आपका बिजनेस ना चले, 101% चलेगा। करके देखिए, नियम से करके देखिएगा। मुझे कमेंट्स करके मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा।